आज की कहानी, एक शिक्षक का प्रभाव। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था। वहां एक नया शिक्षक आया। नाम था मोहन जी। इस गांव के बच्चे पढ़ाई में पीछे थे। उन्हें स्कूल में खास दिलचस्पी नहीं थी। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थे और उनके माता पिता भी पढ़ाई को उतना ज़रूरी नहीं समझते थे। लेकिन मोहन जी का मानना था कि अगर सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और प्रेरणा दी जाए तो वे अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। मोहन जी ने पहले दिन से ही बच्चों को पढ़ाने का एक अलग तरीका अपनाया। वे बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि उनके रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और पूछा, बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज की पढ़ाई छोड़कर चलो, हम एक खेत में चलते हैं, तो क्या तुम लोग खुश होगे? बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी एक साथ बोले, जी हाँ सर। मोहन जी ने बच्चों को एक खेत में ले जाकर कहा, देखो ये खेत कितना बड़ा है। इसमें अनाज उगता है और यही अनाज हमारे पेट की भूख मिटाता है। लेकिन इस खेत को जोतने, बीज बोने, पानी देने और उसे संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह पढ़ाई भी हमारे दिमाग का खेत है। जितनी मेहनत हम इस खेत में करेंगे उतनी अच्छी फसल होगी और हमें फल मिलेगा। बच्चों को ये बातें बहुत अच्छी लगीं। उन्होंने समझा कि शिक्षा भी जीवन में ज़रूरी है, जैसे खेत में मेहनत ज़रूरी है। इसके बाद मोहन जी ने और भी नई नई बातें बच्चों को सिखाई। वे कहानियाँ सुनाते, कभी उनके साथ गाना गाते तो कभी उन्हें खेलने के बहाने गणित के सवाल समझा देते। धीरे धीरे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक दिन मोहन जी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत था। उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने हर रोज़ अपने खेत में मेहनत की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इस छोटे खेत से क्या कमाई होगी, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेत में फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी मेहनत का हर दाना सोने की तरह चमकने लगा। इसी तरह मेहनत और सब्र से हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बच्चों ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना। मोहन जी ने बच्चों को समझाया, तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारी फसल है। अगर तुम भी इसी किसान की तरह मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे सपने भी सच होंगे। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे पढ़ाई में और मेहनत करने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ाई में कभी रुचि नहीं दिखाई थी, वे अब सवाल पूछने लगे, किताबें पढ़ने लगे। पूरे गांव में ये बदलाव दिखने लगा। बच्चों के माता पिता भी हैरान थे कि आखिर उनके बच्चों में ऐसा बदलाव कैसे आ गया। एक दिन मोहन जी ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक नौजवान जंगल में खो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथ ले गए एक छोटी सी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटनी शुरू की और एक नाव बनाई ताकि वह नदी पार कर सके। अगर उस नौजवान ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद वह जंगल में ही फंसा रह जाता। हमारे जीवन में भी कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई को अपनी ताकत बनाएं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। इस तरह मोहन जी ने बच्चों को हिम्मत और मेहनत का पाठ पढ़ाया। कुछ सालों में इस छोटे से गांव के बच्चों ने राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। कई बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और अपने गांव का नाम रोशन किया। उन बच्चों के माता पिता को भी इस बात का एहसास हुआ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। कई साल बाद जब मोहन जी उस गांव से चले गए, तब भी उनकी सिखाई हुई बातें बच्चों के दिलों में बसी रहीं। उन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में नए बदलाव लाए। मोहन जी के आने से पहले जहां गांव के लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे, वहां अब शिक्षा की एक नई रोशनी फैल गई थी। इस तरह एक शिक्षक ने अपने मेहनत और सिखाने के अनोखे अंदाज से बच्चों की सोच बदल दी और उनके जीवन में एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बदली जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।